गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एक एग्जीक्यूटिव से लेके बीसीसीआई के सेक्रेटरी और उसके बाद अब वो बन गए हैं आईसीसी के नए राजा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया जय शाह के लिए, जो पहले एक मीम फिगर हुआ करते थे, आज वो वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़े नाम और एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बनते हैं। आइए जानते हैं। जय शाह की क्रिकेट में शुरुआत होती है 2009 में, जब वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एक एसोसिएट बोर्ड मेंबर बन जाते हैं, जहाँ पे उनका काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर्स के साथ एसोसिएटेड रहना। और अहमदाबाद क्रिकेट के लिए उन्होंने काफ़ी सारी लीग्स ऑर्गेनाइज करी, एज ग्रुप्स के लिए उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करे और ऐसे उन्होंने अपनी क्रिकेट जगत में शुरुआत करी। तो आखिर जब जय शाह जीसीए के साथ जुड़े हुए थे तो उनकी जीसीए के साथ अचीवमेंट्स क्या क्या रही थी। सबसे पहली अचीवमेंट तो ये थी कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया जहाँ पे एज ग्रुप कोचिंग दी जा रही थी सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को। इससे ये बहुत फ़ायदा हुआ गुजरात क्रिकेट को कि सारे प्लेयर्स जो थे उनकी ढंग से ट्रेनिंग हो रही थी और उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, जो कि जय शाह और जीसीए ने उनको अच्छे से प्रोवाइड किया। और उसकी बदौलत ये थी कि 2016-17 का जो रणजी ट्रॉफी का सीज़न था वो गुजरात की टीम जीत जाती है और उन्हें कई सारे प्रॉमिसिंग खिलाड़ी भी देखने को मिले, जिसमें से जसप्रीत बुमराह भी एक ऐसे प्लेयर थे जो गुजरात क्रिकेट में उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया और आज वो वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज बन गए। तो आई थिंक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और जय शाह का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद दूसरी अचीवमेंट जो जय शाह ने जिस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रीबिल्डिंग पर। 2011 वर्ल्ड कप में हम सबको याद है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया था तब वो मोटेरा स्टेडियम माना जाता था और थोड़े टाइम बाद वो स्टेडियम डिसबैंड भी हो गया था। और उसके बाद जय शाह और उस टाइम की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इस स्टेडियम को वापस रीबिल्ड करेंगे। और आज हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो आज वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेडियम है और वर्ल्ड का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स माना जाता है। तो इसका पूरा जो क्रेडिट है वो जय शाह को तो और पूरी जो बीसीसीआई मिनिस्ट्री या फिर यूनियन मिनिस्ट्री है उसको तो बिल्कुल देना ही चाहिए। ये तो हमने बात कर ली गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की और कैसे उन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को नीचे से सबसे ऊपर पहुंचा दिया। अब यहीं पे हम देखते हैं कि उन्होंने बीसीसीआई के लिए क्या क्या किया। सबसे पहली और मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो जय शाह की बीसीसीआई के साथ रही है वो है कि उन्होंने क्रिकेट को ओलंपिक्स तक पहुंचाया। 2028 का ओलंपिक्स जो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा उसमें क्रिकेट भी खेला जाएगा। एंड आई थिंक ये जय शाह की ही बदौलत है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक कमेटी के पास गया एंड ओलंपिक्स में क्रिकेट जैसा स्पोर्ट है वो 128 साल बाद वापस आ रहा था। तो आई थिंक इससे ओलंपिक्स का जो क्रेज़ है वो और ज़्यादा बहुत बढ़ेगा एंड क्रिकेट एज अ नेशनल स्पोर्ट या एज अ वर्ल्ड स्पोर्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा इसकी लाइमलाइट होगी। इसमें आई थिंक जय शाह का ही इसमें विजन था कि वो चाहते थे कि क्रिकेट जो है वो एक लंबे स्केल पे खेला जाए और बहुत बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स या बड़े से बड़े वर्ल्ड इवेंट्स में क्रिकेट का नाम हो। तो आई थिंक एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए जिसमें वो सफल भी रहे। वो ये कि उन्होंने सोचा कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में जाए और अब 2028 ओलंपिक्स से क्रिकेट भी हमें ओलंपिक्स का एक हिस्सा मिलेगा। दूसरी बड़ी अचीवमेंट जो जय शाह ने बीसीसीआई के साथ करी वो थी कि उन्होंने एनसीए का एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट किया। इसका मतलब ये कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बैंगलोर में स्थापित है उनको उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया और जो सारी फैसिलिटीज़ एक क्रिकेटर को अपना रिहैबिलिटेशन करने के लिए चाहिए होती है वो सब उन्हें प्रोवाइड करी। इसका मतलब ये था कि जो भी क्रिकेटर इंजर्ड हो जाता था, जो भी मेन प्लेयर था जो इंजर्ड हो जाता था, उनका अच्छे से एनसीए में ट्रीटमेंट करा गया और सारे जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने टाइम से अपनी रिकवरी करी और फिर वो वापस आकर इंडिया के लिए खेले। तो आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मुझे लगता है जय शाह को जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी उनके अंडर जो है एनसीए का डेवलपमेंट हुआ और ऐसे प्लेयर्स का अच्छे से रिकवरी हुई जो इंडियन टीम के लिए इंपॉर्टेंट थे और इंजरी के चलते नहीं खेल पा रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने WPL में का एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जिसमें वुमेंस IPL जो हुआ एक अच्छे स्केल पे हुआ। इसका मतलब ये कि वुमेंस क्रिकेट था जो इंडिया में थोड़ा सा लोग जिनको कम जानते थे और वुमेंस क्रिकेट की एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक WPL का स्टेप लिया गया जिसमें हमें 5 टीम्स भी खेलने को मिलती हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव वो भी रहा जिससे वुमेंस क्रिकेट भी इंडिया में और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और IPL की तरह WPL भी एक बहुत बढ़िया लीग बन गई है इंडियन क्रिकेट की। इसके साथ साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलराइज करने के लिए टेस्ट क्रिकेट को इम्पॉर्टेंस जो प्लेयर्स अक्सर कभी कभी नहीं देते उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया।
इसमें जैसे उन्होंने किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितने भी प्लेयर्स जो स्किप कर देते थे या नहीं खेल पाते थे, सबके लिए मैंडेटरी किया कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको सारे के सारे मैचेस खेलने हैं। और इसी के चलते टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बढ़िया पूल भी हमें देखने को मिलता है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट या जितने भी जो टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं वहाँ से भी बहुत बढ़िया प्लेयर निकल कर आते हैं। इसके बाद जय शाह ने एक काम और बहुत अच्छा किया था यहाँ पे, कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तब इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट को ही थोड़ा नुकसान देखने को मिला था, और कई सारे ऐसे क्रिकेटिंग इवेंट्स थे जो पोस्टपोन हो गए थे और इनडेफिनिटली उन पे पता भी नहीं था कि वो आगे खेले भी जाएंगे या नहीं। IPL 2020 उनमें से एक था, और हम सबको एक टाइम पे लग रहा था कि 2020 का IPL सीज़न शायद नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक बहुत अच्छे से सिचुएशन को जय शाह ने हैंडल किया है, BCCI ने हैंडल किया, जहाँ पे 2020 और 2021 के IPL बहुत ही स्ट्रिक्ट बायो बबल्स में कराए गए। एंड आई थिंक उस टाइम पे स्पोर्टिंग इवेंट IPL जैसा एक स्पोर्टिंग इवेंट कराना एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो आई थिंक कोविड पीरियड को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया, जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी हिट हो गई थी फाइनेंशियली भी। आई थिंक बहुत अच्छे चांसेस लिए, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, जहाँ पे IPL जैसा एक टूर्नामेंट जो था उस टाइम पे बड़ी स्मूथली कंडक्ट हो गया। एंड अच्छे बायो बबल्स में अच्छी सिक्योरिटी और सारे प्लेयर्स का जितना भी जो प्रोटोकॉल्स थे उनको अच्छे से समझा दिए गए थे। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया एंड रोबस्ट प्लानिंग करी थी यहाँ पे BCCI ने एंड जय शाह ने। एंड आई थिंक हमें 2020 और 2021 के अच्छे IPL सीजन्स भी देखने को मिले। तो IPL के 2 सीजन्स के साथ साथ 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप दुबई में खेला गया था, उसमें भी BCCI ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि होस्टिंग राइट्स जो थे उस टाइम BCCI के पास ही थे। एंड उस टाइम पे एक वर्ल्ड कप जैसा इवेंट भी 2021 में जिस तरीके से कराया गया था BCCI द्वारा, आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा एक तरीका था, एंड बहुत अच्छे से वो पूरा वर्ल्ड कप भी कंडक्ट हो गया। इसके साथ साथ जय शाह ने एक बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है पूरे वैल्यूएशन बढ़ाने में क्रिकेट की। इंडियन क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ी जब WPL आया, वुमेंस क्रिकेट की एक बहुत बढ़िया तरीके से बूम कर गया। एंड उसके साथ साथ बायलेटरल राइट्स भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, एंड बायलेटरल राइट्स में भी इंडियन क्रिकेट को या BCCI को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल गया। तो आई थिंक कमर्शियली भी BCCI ने, जय शाह ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और कमर्शियली BCCI जहाँ पहुँचता जा रहा है आई थिंक उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। एंड इसका सब बहुत बड़ा एक रीज़न है जय शाह एंड पूरा जो BCCI का बोर्ड है। आई थिंक उन्होंने बहुत मेहनत की है कि क्रिकेट जो इंडिया में है वो एक रिलीजन ही रहे एंड बहुत एक बढ़िया स्पोर्ट निकल कर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय शाह मेड अ प्रॉमिस एंड ही डिलीवर्ड। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूव था जय शाह का, जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने वाली है और देश का तिरंगा लहराने वाली है 29 जून को। वहीं से हम सब के लिए जय शाह के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। एंड आई थिंक जय शाह का आज जो राइज हो रहा है, आई थिंक ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स है कि उन्होंने टीम जो सेलेक्ट की, एंड टीम जो पूरा मतलब सिर्फ जय शाह नहीं तो नहीं, BCCI ने सेलेक्ट करी, बट आई थिंक जय शाह का जो टीम में पूरा कॉन्फिडेंस था, रोहित शर्मा के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, आई थिंक वो हमें क्लियरली दिखा। एंड उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिला कि जय शाह ने प्लेयर्स को हमेशा बैक किया, और जो क्रिकेट जितना भी इंडिया में होता रहा वो बहुत ही स्मूथली उनके अंडर कंडक्ट हुआ। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जय शाह ने जो BCCI का टेन्योर है बहुत बढ़िया तरीके से संभाला, और कमर्शियली सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड कप 2023 का जो इंडिया में खेला गया, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स रहा। बेस्ट वर्ल्ड कप हो जाता अगर इंडिया फाइनल में जीत जाती थी। एंड अब आई एम रियली होपिंग कि जब वो ICC के अब चेयर जो बन गए हैं वहाँ पे वो अपना जलवा दिखाएंगे और वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को लाएंगे जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। एंड आई थिंक क्या पता ODI क्रिकेट जो है वो वापस रिवाइव हो जाए, एंड हमें वापस से जो है अपना पूरा बचपन देखने को मिल जाए जब ODI क्रिकेट के मैचेस और फ्रीक्वेंटली होने लगे। एंड होपफुली ODI क्रिकेट जो है वो सिर्फ वर्ल्ड कप या ICC टूर्नामेंट्स तक ही सीमित ना रहे। तो बहुत ही बढ़िया आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है जय शाह के पास वर्ल्ड क्रिकेट को रीब्रांड करने की, रीस्ट्रैटेजाइज करने की। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जय शाह को इस पूरे रोल में देखने के लिए। आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपकी जय शाह से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और कैसे वो एक मीम मटेरियल हुआ करते थे आज वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी बन गए। तो उनकी राइज में भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।